तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, तो प्रैक्टिस करना है अच्छे से। और इससे पहले आपको अगर ज़्यादा तैयारी करना है तो कमेंट में लिंक मिलेगी मैथ की प्लेलिस्ट की। सेशन 2023-24 की प्लेलिस्ट है। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकते हो, दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अभी तक आपके जितने पेपर हुए सबके सॉल्यूशन अपलोड है, दोनों शिफ्ट के ऑप्शनल आंसर की। मॉर्निंग प्लस इवनिंग वो भी देख सकते हो, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लेना। तो स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन को ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए, पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 1:2:3:4। द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, सबसे बड़े कोण का माप है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आंसर नंबर 1 देखो, हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन। हिंदी में अनुपात, इंग्लिश में रेशियो कितना है 1:2:3:4। तो हिंदी में लिखो माना कोण, इंग्लिश में लेट एंगल x 2x 3x 4x। इनके साथ x ऐड किया गया है, एक x लिख सकते हैं लेकिन एक लिखा नहीं जाता, इसका मतलब केवल x होता है, तो यहाँ पर x लिखा गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखोगे वी नो दैट द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360। हिंदी में हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो इन चारों को जोड़ेंगे बराबर 360 के होगा। तो यहाँ लिखेंगे x + 2x + 3x + 4x बराबर 360 के। जोड़ोगे 4 3 7x, 7 2 9x और ये 1 है, 10x बराबर 360। तो x बराबर बटे में 10 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 36 बचेगा। x का मान 36 आ गया, लेकिन कह रहा है सबसे बड़ा कौन। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देख लो, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 3 सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम 4x लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 4x यहाँ हिंदी में लिखो, सबसे बड़ा कोण 4x होगा। देन लार्जेस्ट एंगल 4x, 4 पे 4, x की वैल्यू रखो 36। तो 4 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 144, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मान लो पूछते सबसे छोटा एंगल, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, ये x होता है। ठीक है ना, तो x कितना आता है 36, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पूछे हैं तो 4x होगा। 4 पर 4, x की वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा 144। ये आंसर फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, तो फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 2x + 1 यूनिट एंड 3x - 1 यूनिट रिस्पेक्टिवली, देन वैल्यू ऑफ x इन यूनिट इज। एक आयत के विकर्ण क्रमशः 2x + 1 इकाई और 3x - 1 इकाई हैं, x का मान इकाई में है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन नंबर 2। आंसर नंबर 2, अगर आयत के विकर्ण हैं यानी कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल यानी कि बराबर। तो हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, तो इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद में x को x की साइड लाओ, 2x लिखा गया, 3x इधर आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर के बाद बचेगा -1 लिखा गया। इधर से +1 नंबर को नंबर की तरफ ले जाओगे, -1 हो जाएगा। तो 2x में से 3x माइनस होगा नहीं, तो 3x में से 2x जाएगा तो 1 आएगा, 1x यानी कि 1 लिखा नहीं जाता, निशान बड़े का लग जाएगा, माइनस हो जाएगा, -x के साथ ये रहेगा। और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा। x की वैल्यू मिलेगी 2, जो कि बी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम इफ एंगल A = 70 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल B इज। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यदि एंगल A बराबर 70 है तो एंगल B का माप है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका। आंसर नंबर थर्ड, ये ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ध्यान से देखो, एंगल A दिया 70, भी हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो A + B बराबर 180 के होगा, ध्यान रखना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और ये आसन्न कोण भी है, तो 70 + B बराबर 180 के हो जाएगा। तो एंगल B बराबर 70, 180 की तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एंगल B मिलेगा 110, जो कि
बी ऑप्शन आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज। समबहुभुज का एक उदाहरण है। तो समबहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों, क्या होगा? वर्ग, यानी कि स्क्वायर। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज। चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत नहीं हैं वे हैं, तो वो होता है आपका आयत। क्या होता है? आयत। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेक्टेंगल, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बी ऑप्शन राइट है, आयत यानी कि रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट। पतंग के कोई 2 गुण लिखिए। तो देखो ध्यान से सॉल्यूशन। आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 हिंदी में लिखो। एक पतंग के 2 विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि काटते हैं। इंग्लिश में काइट हैज़ 2 डायगोनल्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है ना, ध्यान रखना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हिंदी में लिखो प्रत्येक पतंग एक समलंब होता है। इंग्लिश में एवरी काइट इज़ अ ट्रेपेजियम। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। सभी वर्ग सम चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये आपका असत्य है, यानी कि फॉल्स है। ठीक है ना। उसके बाद में अगला है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये ट्रू है आपका। ठीक है। उसके बाद में अगला है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं, ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे लिखोगे एक साथ। आंसर नंबर 7 में ऐसे लिख लो। फर्स्ट में इंग्लिश में लिखो फॉल्स, हिंदी में असत्य। सेकंड में इंग्लिश में लिखो ट्रू, हिंदी में सत्य। थर्ड में इंग्लिश में लिखो फॉल्स, हिंदी में असत्य। ठीक है, आंसर 7 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5x - 8 डिग्री एंड 2x + 82 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हिंदी में एक समांतर चतुर्भुज के 2 सम्मुख कोण 5x - 8 डिग्री और 2x + 82 डिग्री हैं। समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो बच्चों आंसर नंबर 8 देखो। हिंदी में लिखोगे समांतर चतुर्भुज ABCD में। ये ABCD समांतर चतुर्भुज है। इंग्लिश में इन पैरेललोग्राम ABCD। ध्यान से देखो, ये इसके सम्मुख कोण है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे 5x - 8 = 2x + 82 होगा। रीज़न लिख दो, हिंदी में सम्मुख कोण है, इंग्लिश में अपोजिट एंगल। ठीक है, ध्यान रखना। अब x को x की साइड लो, प्लस का माइनस हो जाएगा। -8 नंबर को नंबर की साइड 82 की तरफ ले आओ, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा। 5x में से 2x माइनस करो, 3x आएगा। 82 में 8 प्लस करो, 90 आ जाएगा। तो x = 90/3 डिवाइड करोगे 30 मिलेगा x की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, ए एंगल क्या है? 5x - 8। तो पहले ए एंगल निकालेंगे। तो 5x - 8 लिखा। 5 पर 5, x की वैल्यू 30 रखो, इंटू 30 - 8। 5 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 150 - 8 142 आ जाएगा माइनस करने पर। अब ध्यान से देखो, एंगल सी कितना है? 2x + 82। तो एंगल सी निकालेंगे। फिलहाल ये इसके इक्वल है, तो सेम वो भी आएगा, लेकिन आप निकाल के देख लो। तो यहाँ पर एंगल सी = 2x + 82 लिख लिया गया। ये इसकी वैल्यू है, ध्यान रखना, 2 + 82। ठीक है, तो 2 पर 2, x की वैल्यू 30 रख दिया, प्लस 82। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 60 + 82 142, दोनों सेम आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एंगल A + एंगल B आसन्न कोण है, दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं एंगल A + एंगल B = 180। एंगल A की वैल्यू रख दो 142 प्लस एंगल B = 180। एंगल B 142 180 की तरफ आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो एंगल B मिलेगा 38। अब ध्यान से देखो, B एंगल D के इक्वल होगा क्या है?
अपोजिट एंगल यानी कि सम्मुख कोण है, ठीक है ना। तो बी बराबर डी के होगा, ध्यान रखना। सम्मुख कोण हिंदी में लिखो, इंग्लिश में अपोजिट एंगल, रीजन दिखा दो। तो एंगल डी बी आपका 38 है, तो डी भी 38 आ जाएगा। चारों एंगल की वैल्यू का पता चल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या सीखोगे, ये सीखोगे कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ए के बराबर सी निकलेगा, डी के बराबर बी निकलेगा, जो कि आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है चतुर्भुज में इन क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, विच ऑफ देम हैव देयर डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर। किन चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर देख लो ध्यान से। आंसर नंबर 9 के फर्स्ट में लिखोगे हिंदी में वर्ग और आयत, इंग्लिश में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। चाहो तो और भी आकृतियाँ होती हैं, लिख सकते हो, ठीक है। आंसर 9 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखो 9 का क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ देम हैव देयर डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किन चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन देखो, सेकंड में लिखोगे आंसर सेकंड में 9 के वर्ग और समचतुर्भुज, इंग्लिश में स्क्वायर एंड रोम्बस, ठीक है ना। ये आपका 9 का सेकंड का आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड और लास्ट लिखा है विच ऑफ देम हैव इक्वल डायगोनल्स। किन चतुर्भुजों के विकर्ण समान होते हैं, ठीक है ना। 9 में टोटल थर्ड क्वेश्चन थे, 3 थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। सॉल्यूशन देखो 9 के थर्ड में लिखोगे आयत और वर्ग, इंग्लिश में रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है ना। अपने मीडियम का ध्यान देते हुए लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों के आंसर हैं। आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का ध्यान देते हुए लिख लो। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कमेंट में लिंक पेस्ट ओपन करके प्रैक्टिस पेपर भी तैयार कर सकते हो। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे आपके लिए, दोनों मीडियम में एक साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।